जय श्री राम। रामायण की कथाएं हम सब ने बचपन से सुनी हैं, पर क्या कभी सोचा है कि उन कथाओं के भीतर छिपे गहरे संदेश क्या हैं? आज हम पूज्य राजन जी के एक प्रवचन से अयोध्या कांड के कुछ ऐसे ही अनमोल मोतियों को चुनेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो हमारी आज की जिंदगी में कितने काम के हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। पहले देखेंगे कि जिंदगी की भागदौड़ में खुश कैसे रहें। फिर प्रभु राम के उस गजब के संतुलन को जानेंगे। रानी कैकेयी के एक फैसले पर एक बिल्कुल नया नजरिया देखेंगे। फिर आएगी केवट की वो मजेदार और दिल छू लेने वाली कहानी और समझेंगे कि असली कमाई क्या होती है। और आखिर में बात होगी सच्ची आजादी की। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसी बात से जो हम सबकी, हर किसी की जिंदगी का सच है, रोजमर्रा की उलझने और घर परिवार का कोलाहल। देखिए पूज्य राजन जी शुरुआत ही एक बहुत पते की बात से करते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके घर में, जिसकी जिंदगी में कोई ना कोई झंझट ना हो, है ना। ये एक ऐसा सच है जिससे कोई बच नहीं सकता। और अगर झंझट या कोलाहल को संभालने का सबसे बड़ा कोई उदाहरण देखना हो तो वो मिलता है खुद भगवान शंकर के परिवार में। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ गले में सर्प है और बेटे कार्तिकेय का वाहन है मोर, गणेश जी का वाहन मूषक और गले में फिर वही सर्प, माता पार्वती का सिंह और खुद शिवजी का नंदी बैल। मतलब सब एक दूसरे के स्वाभाविक दुश्मन हैं, फिर भी सब एक साथ हैं। तो सवाल उठता है कि ये कैसे संभव है, क्या है इसका राज। राज ये है कि शिवजी इन समस्याओं से भागते नहीं हैं। वो तो बस अपने भजन में, अपनी मस्ती में मग्न रहते हैं और उनकी भक्ति का तेज, उनकी साधना का प्रभाव ही ऐसा है कि हर तरह का विरोध अपने आप प्रेम में बदल जाता है। और जीवन के इसी उतार चढ़ाव के बीच संतुलन का, समभाव का सबसे बड़ा उदाहरण हमें देखने को मिलता है इस कथा के नायक प्रभु श्री राम में। सोचिए जरा, राम जी के चरित्र की ये कितनी बड़ी बात है। जब उन्हें अयोध्या का राज मिलने की खबर मिली तो कोई बहुत ज्यादा खुशी नहीं, कोई उछल कूद नहीं, और फिर जब अगले ही पल उन्हें 14 साल का वनवास दे दिया गया तो कोई दुख भी नहीं, कोई शिकायत नहीं। उनका मन हर हाल में शांत, स्थिर रहा। अब आता है कहानी का वो मोड़ जो सब कुछ बदल कर रख देता है। और इसकी वजह कौन है? रानी कैकेयी। हम सब अक्सर उन्हें एक नकारात्मक पात्र के रूप में देखते हैं, है ना। लेकिन ये प्रवचन उन पर एक बिल्कुल अलग, एक चौंकाने वाला नजरिया पेश करता है। यहाँ ये तर्क दिया गया है कि कैकेयी ने जो किया वो किसी जलन या द्वेष की वजह से नहीं था। उन्हें एक खलनायिका की तरह देखने के बजाय यहाँ उनके इस कदम को एक बहुत बड़े त्याग के रूप में देखा गया है। एक ऐसा त्याग जिसका मकसद बहुत बड़ा था। तो क्या था वो मकसद? असल में ये परीक्षा राम की नहीं बल्कि उनके अपने बेटे भरत की थी। कैकेयी ये देखना चाहती थी कि उनका बेटा सिंहासन को चुनेगा, यानी राजपद को, या फिर राम के रास्ते को चुनेगा, यानी रामपद को। सांसारिक सत्ता और आध्यात्मिक भक्ति के बीच का ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। और यहीं से कहानी हमें एक ऐसे प्रसंग पर ले जाती है जो शायद अयोध्या कांड का दिल है। वो अद्भुत, वो प्यारी सी मुलाकात भगवान राम और एक साधारण से नाविक केवट की। तो होता ये है कि राम, लक्ष्मण और सीता जी गंगा किनारे पहुंचते हैं, नदी पार करनी है। वो केवट से नाव मांगते हैं, लेकिन केवट नाव लेकर ही नहीं आता, साफ मना कर देता है। और फिर केवट जो कहता है वो सबको हैरान कर देता है। वो कहता है, प्रभु मैं आपका एक मर्म जानता हूँ, एक ऐसा गहरा राज जो शायद लक्ष्मण जी भी नहीं जानते। तो क्या था वो राज? केवट बड़ी चतुराई से कहता है, प्रभु मैंने सुना है कि आपके चरणों की धूल से एक पत्थर की शिला सुंदर स्त्री बन गई। अब मेरी नाव तो बेचारी लकड़ी की है, अगर ये भी स्त्री बन गई तो मेरा परिवार कैसे चलेगा? यही तो मेरी रोजी रोटी है। देखिए भक्ति जताने का कितना प्यारा, कितना होशियारी भरा अंदाज है। तो उसने एक उपाय निकाला, एक शर्त रखी। कहता है, पहले मैं आपके पांव पखारूंगा, उस जादुई धूल को साफ करूंगा, और जब तक मैं आपके चरण धो नहीं लेता तब तक मैं आपको अपनी नाव पर नहीं बिठाऊंगा। खैर केवट चरण धोता है, प्रभु को गंगा पार कराता है, और फिर बात आती है उतराई की, यानी भुगतान की। जब नदी पार हो जाती है तो माता सीता अपनी सोने की मुद्रिका, अपनी अंगूठी उतारकर केवट को देने लगती हैं। जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा इनाम था। लेकिन क्या केवट उसे लेता है? वो कुछ नहीं लेता, हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से मना कर देता है। और वो जो कहता है जरा उसे सुनिए। कहता है, प्रभु हम दोनों एक ही जाति के हैं,
आप लोगों को भवसागर से पार उतारते हैं, मैं नदी पार कराता हूँ। आज मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा। जब आप वनवास से लौट कर आएंगे, तब जो भी प्रसाद स्वरूप देंगे, मैं उसे सिर झुकाकर स्वीकार कर लूंगा। उसे सोना चांदी नहीं, उसे तो बस भगवान के दर्शन का एक और मौका चाहिए था। केवट की यही सोच हमें सांसारिक धन दौलत से बहुत ऊपर ले जाती है और पहुंचाती है इस चर्चा के सबसे जरूरी सवाल की तरफ कि आज़ादी का, मुक्ति का असली मतलब क्या है। और यहीं पर इस प्रवचन का सार है। अक्सर हम सुनते हैं कि मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, पर यहाँ कहा गया है कि संतों से ये सीखो कि जीते जी मुक्त कैसे हुआ जाए। असल स्वतंत्रता वो नहीं जो मरने के बाद मिले, बल्कि वो एक ऐसी अवस्था है जिसे हम इसी जीवन में हासिल कर सकते हैं। तो राम का वो अद्भुत संतुलन, कैकेयी का वो विवादास्पद त्याग और केवट की वो निस्वार्थ भक्ति, ये सारी कथाएं हमें एक ही सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं कि हमारी अपनी जिंदगी में असली दौलत और असली आज़ादी का मतलब आखिर है क्या।